हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। अब अभी आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर चला था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे बॉर्डर एरियाज थे जहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, जहां से लोगों को हटाया गया था। और ये जो चीज़ें हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, इसमें आपने ये भी देखा था कि जो बॉर्डर एरियाज थे वहां पर बहुत सारे घर ऐसे थे जो कि डैमेज हुए थे, यानी कि काफ़ी सारे घरों को पूरी तरीके से आप देखो तो ध्वस्त हो गए थे। क्यों? पाकिस्तान की तरफ से भी जो अटैक था वो उस टाइम पर हो रहा था, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किया गया। आप देख पा रहे होंगे, अमित शाह अप्रूव्स 25 करोड़ कंपनसेशन। किसके लिए? यहाँ पर 2060 हाउसेस को डेवलप करवाने के लिए, जो कि डैमेज हुए थे किस टाइम पे? ऑपरेशन सिंदूर के समय पर। आपको ध्यान होगा कि 7 मई को इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन के अंदर में क्या हुआ था, जो हमारे बॉर्डर एरियाज थे, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ के जो बॉर्डर एरियाज थे वहां पे जो घर बने हुए थे वहां से लोगों को निकाला गया था, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग वगैरह हो रही थी। ऑल्दो हम लोग के पास में अपना नेशनल क्रश तो था ही, लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास में S-400 और आकाश थी, दोनों ही थे। इसके अलावा आकाश मिसाइल भी हमारे पास थी, ब्रह्मोस भी थी। तो हमने तो यूज किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी तो जवाब दिया गया ना। तो उसमें क्या हुआ, उसमें यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे थे जो कि डैमेज हो गए थे। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ न्यूज है जो यहाँ पे आई है, एक बार इसे आपको बता देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि 25 करोड़ रुपीस का अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, जिसके अंदर 2060 जो हाउसेज हैं जो कि डैमेज हुए थे उनको एक बार फिर से डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि एडिशनल कंपनसेशन भी दिया जाएगा। 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जिनका घर पूरी तरीके से तबाह हो गया था, और 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जिनका घर पार्शली बेसिस पर डैमेज हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा टूट फूट आपको देखने को नहीं मिली थी। ठीक है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जितने भी ऐसे घर हैं, यानी कि जितने भी ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जो घर आपको देखने को मिल रहे थे कि एक टाइम पे पूरा बना हुआ था, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत टूटे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे टूटे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग हिसाब से इन्होंने अमाउंट को एलोकेट किया है। इसी के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये डेटा आया है मिनिस्ट्री के द्वारा, इनके द्वारा बताया गया है कि 100 ऑफ फैमिलीज लिविंग इन द रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरियाज थे वहाँ पे जो फैमिलीज रह रही थी, वहाँ पे स्कूल्स भी थे, रिलीजियस प्लेसेस भी थी, गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, मस्जिद थी, ये सब चीज़ें थी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जो कि डैमेज हुई हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से अगर हम माने तो यहाँ पे 3.25 लाख पीपल हैं, यानी कि लोग हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ? बॉर्डर एरियाज पर। और इसमें से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घरों की सुविधाएं तो दी गई थी, लेकिन अपना घर तो यार अपना घर होता है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया। टोटल ऑफ 394 एम्बुलेंसेज वर डिप्लॉयड इन ऑल द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे, वहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी सारे ऐसे लोकेशंस थे जहां पे इन्होंने एम्बुलेंस को भी क्या किया था, डिप्लॉय कराया था। क्योंकि भाई देखो हुआ क्या था, ऑपरेशन सिंदूर हम सबको पता है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इंजरीज हुई थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी डेथ भी हुई थी, बहुत फेमस नाम हम लोगों ने देखे थे जिनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है कि काफी सारी एम्बुलेंसेस वगैरह भी हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था ताकि लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा सके। अब यहाँ पे ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई, तो आपको ध्यान होगा हम लोगों ने ऑपरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। और जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, तो ऑपरेशंस में क्या होता है, ऑपरेशंस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो किसको होता है? सिविलियंस को होता है, यही तो होता है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर में जब वैली में अटैक हुआ था टेररिस्ट का, उसके जवाब देने के लिए यहाँ पे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। लेकिन अगर इसी में हम कुछ और भी अगर ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन आपको गंगा देखने को मिलता है। फटाफट आंसर करते चलना, किसके लिए चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति था, कौन सा था? ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन नादर था, ऑपरेशन नादर हमने पढ़ा है। ऑपरेशन ऑल आउट भी हमने पढ़ा हुआ है। जरा इनके नाम बताते चलिएगा कि कहाँ पे कौन सा लॉन्च हुआ है। तो गंगा जो था वो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए हुआ था। देवी शक्ति आप देखेंगे तो तालिबान ने जब अटैक किया था या ओवरटेक किया था अफगानिस्तान को, तब भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन नादर जम्मू कश्मीर में ही चलाया गया था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ऑन फील्ड जो टेररिज्म था ना उसको खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ऑल आउट जो है ये एंटी नक्सल था। क्या था? एंटी नक्सल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको ऑपरेशन
सॉल्यूशंस बताएं। आई होप कि ये जो पूरा आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस आर्टिकल को अलग से मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि करंट के क्लास में हम लोग इसकी जगह पे कोई और न्यूज़ भी उस टाइम पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अभी इतना क्या है, अमाउंट जो है उसको अप्रूवल दे दिया गया। किसने अप्रूवल दिया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूवल दिया गया, ठीक है। और ये अप्रूवल देने के लिए बोला किसने? ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट की बैठक हुई होगी। कैबिनेट की बैठक को हेड कौन करते हैं? कमेंट के अंदर आप लिख के बता दीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज तो मैं आपसे कहना भूल ही गई, वो ये है कि आपकी तैयारियां तो सारी चली रही हैं, लेकिन इन सब तैयारियों के साथ में अगर आप पेड बैचेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सूर्या 3.0 बैच, जिसमें आपने देखा होगा सूर्या 1 भी आया था, 2 भी आया था, तभी तो 3 आया है ना। तो इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद में ही आप लोगों के लिए सूर्या 3.0 बैच को लॉन्च किया गया है। तो अगर अभी आप लोगों ने इसको एनरोल नहीं किया है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीटली फोकस्ड बैच है फॉर एसएससी सीजीएल टियर 1 एंड टियर 2 को ये पूरा कवर करेगा। आप इस बैच के साथ भी कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।